जीवन की चुनौतियों से भागने की बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए। आज हम आपको यह समझाने वाले हैं कि जब आपके मन में अशांति हो तो आपको क्या करना चाहिए। किसी समय एक साधारण मजदूर अपने परिवार के साथ एक साधारण जीवन जी रहा था। वह दिन भर कठिन परिश्रम करता और रात को थकान मिटाकर सो जाता। उसकी दिनचर्या इतनी खराब हो गई थी कि वह अपने जीवन से ऊब चुका था। आर्थिक तंगी इतनी थी कि एक दिन काम न करने पर भोजन तक नसीब नहीं होता था, जिसके कारण वह अक्सर परेशान रहता था। उसे लगता था कि उसका जीवन एक दुखमय दौर में फंस गया है। वह इस दुख से मुक्ति पाना चाहता था, परंतु अपने परिवार की चिंता में वह हमेशा वापस लौट आता था। फिर एक रात उसकी पत्नी से उसका झगड़ा हो गया। उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसने निर्णय लिया कि वह अब और नहीं रहेगा। बिना कुछ सोचे समझे वह अंधेरी रात में उठा और अपने घर से निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है, वह बस दूर कहीं जाना चाहता था। जैसे ही सुबह की पहली किरण ने अंधेरे को चीरा, उस व्यक्ति की नजर एक वृक्ष के नीचे बैठे बुद्ध और उनके शिष्यों पर पड़ी। उसने सोचा, मैं यूं ही भटकता रहूंगा या फिर कुछ बेहतर करूंगा। उसने निश्चय किया कि वह भी संन्यास लेकर उसी स्थान पर अपना जीवन व्यतीत करेगा। वह बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें नमन करते हुए बोला, हे बुद्ध, मैं अपने जीवन से अत्यधिक थक चुका हूं, इसलिए मैं संन्यास लेकर आपकी सेवा में लगना चाहता हूं। बुद्ध ने उत्तर दिया, संन्यास लेना सरल नहीं है। क्या तुम्हें ज्ञात है कि संन्यास का अर्थ क्या है? यह त्याग का प्रतीक है। व्यक्ति ने कहा, हाँ, मेरी ऊब ने मुझे इतना विचलित किया कि मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। अब मैं यहां हूं और इससे बड़ा त्याग मेरे लिए और क्या हो सकता है। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिए। समय बीतता गया और एक दिन बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, कृपया सरोवर से पानी लाओ, मुझे प्यास लगी है। व्यक्ति ने उत्तर दिया, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं अभी पानी लेकर आता हूं। जब व्यक्ति सरोवर की ओर बढ़ा, उसने देखा कि जानवरों की चहल पहल से पानी में हलचल मची हुई थी। पानी की सतह पर गंदगी तैर रही थी। उसने सोचा, यह पानी तो अशुद्ध है, इसे पीना उचित नहीं होगा। वह बुद्ध के पास लौटा और बोला, गुरुवर, सरोवर में जानवरों ने उत्पात मचाया है, पानी बहुत मैला है, इसलिए मैं उसे नहीं लाया। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम कुछ समय प्रतीक्षा करो और फिर पानी भरने जाओ। कुछ समय बाद जब व्यक्ति पुनः पानी भरने जा रहा था, उसके मन में विचार आया, दूषित पानी तो दूषित ही रहेगा, बुद्ध मुझे व्यर्थ ही भेज रहे हैं। लेकिन जब वह सरोवर पहुंचा तो उसने देखा कि पानी एकदम स्वच्छ था। सारी गंदगी नीचे बैठ चुकी थी। उसने अपने पात्र में साफ जल भरा और बुद्ध के पास वापस आ गया। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं स्वच्छ जल ले आया हूं। जब मैं वापस गया तो पानी शुद्ध था। बुद्ध ने समझाया, जब पानी में उथल पुथल होती है तो मैल ऊपर उठाती है। जब वह शांत होता है तो सारी गंदगी बैठ जाती है और पानी पुनः निर्मल हो जाता है। व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं समझ गया हूं, आपका क्या आशय है? बुद्ध ने कहा, तुम अभी भी पूरी बात को नहीं समझे हो। यह सिखावन सिर्फ पानी के लिए नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन के लिए भी है। जब मन में उथल पुथल होती है तो व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता, लेकिन जब मन शांत होता है तो वह सही निर्णय ले सकता है। बुद्ध ने यह कहकर वहां से प्रस्थान किया। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति गहरे विचार में डूब गया। वह खुद से बात करने लगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए और व्यक्ति की ध्यान साधना गहरी होती गई। एक दिन वह ध्यान की गहराई में उतर गया और उसे पता चला कि समस्याओं से भागने से समस्या का समाधान नहीं होता। मैंने भी अपनी समस्याओं के कारण अपना घर छोड़ दिया। मेरे मन में भी बहुत उथल पुथल थी, लेकिन अब वह शांत हो चुकी है और मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मेरा परिवार इस समय अकेला और परेशान है। मुझे उनके पास वापस जाना चाहिए। वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया। उसने कहा, गुरुवर, आपके साथ बिताया गया समय मेरे लिए अनमोल रहा है। इस समय ने मुझे मेरे जीवन की स्पष्टता दी है। जब संकट आया, मैं अपने घर से भाग गया, लेकिन अब मैं अपने परिवार के पास लौटना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, अच्छा है, अगर तुम लौटना चाहते हो तो जाओ, पर इससे पहले यह बताओ कि जब तुम्हारे जीवन में फिर से अशांति आएगी तो तुम क्या करोगे? व्यक्ति ने उत्तर दिया, अब जब भी मेरे जीवन में कठिनाई आएगी या मेरा मन अशांत होगा, मैं तुरंत कोई निर्णय नहीं लूंगा। पहले मैं अपने मन को शांत करूंगा,
और जब मन शांत हो जाएगा तब मैं समस्या का समाधान ढूंढूंगा। बुद्ध ने कहा, तुमने जो सीखा है उसे समझ लिया है, अब तुम अपने घर जा सकते हो। व्यक्ति ने उत्तर दिया, गुरुवर, आपकी महानता का मैं कृतज्ञ हूं। अगर मैं आपके पास नहीं आता तो मेरी जिंदगी दुख में ही बीतती। मैं आपका आभारी हूं। इसके बाद वह व्यक्ति अपने घर वापस चला गया। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी घर में नहीं है और उसका बच्चा भूख के मारे रो रहा है। उसने भागकर अपने बच्चे को गोद में उठा लिया और अपनी झोली से रोटी निकालकर बच्चे को खिलाया। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी वापस घर आई। उसने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे के लिए भोजन मांग कर लाई थी। उसने जैसे ही अपने पति को देखी, वह फुट फुट कर रोने लगी। वह अपने पति से कहने लगी कि आज के बाद मैं आपको कभी कुछ नहीं बोलूंगी, बस आप हमें छोड़कर मत जाना। बच्चे और पत्नी को इस हालत में देखकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, तुम सही कहती थी, तुम दोनों की हिफाजत करना मेरा कर्तव्य है। मैं ही मूर्ख था जो तुम्हें इस हालत में छोड़कर चला गया था। मुझे माफ कर दो, अब से ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कहकर व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहने लगा। इस कहानी का संदेश यह है कि जब भी जीवन में कठिनाई आए या मन में अशांति हो तो थोड़ा समय शांति से बिताना चाहिए। शांति से आपका मन भी स्थिर हो जाता है और आप उन चीजों को स्पष्ट देख पाते हैं जो अशांति के समय नहीं देख पाते। शांत मन से आप किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। आशा है कि आपको यह गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी मन की उथल पुथल पसंद आई होगी।